हाँ, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? विद्युत मोटर। क्या पढ़ेंगे? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या होती है कि ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का या रूपांतरित करने का कार्य करता है, वह उपकरण क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है, जो कि किसका अपोजिट होता है? विद्युत जनित्र का अपोजिट होता है। विद्युत जनित्र का विलोम होता है, उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत मोटर के अंदर किस में बदला जाता है? या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदला जाता है और धारा जनित्र के अंदर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदला। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसकी बनावट भी किसकी तरह होती है? सेम दिष्ट विद्युत धारा जनित्र की तरह ही होती है। वही ये भी 4 भागों से मिलकर बनता है, जो कि दिष्ट धारा जनित्र बनता है। और पहला इसके अंदर भी कौन सा होता है? क्षण चुंबक होता है। क्या होता है? क्षण चुंबक होता है। पहले हम क्या बना लेते हैं? चित्र बना लेते हैं।
तो ये भी सेम किसकी तरह है? दिष्ट विद्युत धारा जनित्र की तरह ही है, जो कि उसके अंदर छड़ चुंबक होते हैं, आर्मेचर कुंडली होती है, विभक्त वलय होते हैं जो कि दिक् परिवर्तक का काम करते हैं, ब्रूस होते हैं जो ब्रूस किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? एक तो किसके साथ जुड़े होते हैं? परिपथ के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो कुंडली घूमती है तो कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको किसके अंदर लेके आता है? परिपथ के अंदर लेके आता है, जो कि दूसरी जो ब्रूस होती है, जो दूसरी ब्रूस के माध्यम से बाहर के उपकरणों में क्या किया जाता है? भेजा जाता है, और जिसके माध्यम से हम जो विद्युत पंप होता है, जो कि मोटर होती है, उनको हम आसानी से उपयोग में लेते हैं, चलाते हैं। मशीनों के अंदर मोटरों का उपयोग किया जाता है। पंखे में विद्युत पंखे होते हैं, उसके अंदर मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है? फिरता है, मोटर फिरती है तो पंखा चालू हो जाता है। तो ये भी सेम किसकी तरह होता है? किसकी तरह होता है? दिष्ट विद्युत धारा जनित्र की तरह ही होता है। तो ये भी 4 भागों से मिलकर बनता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर कहलाता इसकी बनावट दिष्ट विद्युत धारा जनित्र की तरह ही होती है। यह भी 4 भागों से मिलकर बनता है, जो कि छड़ चुंबक है। ठीक है, क्या है? छड़ चुंबक है। जो छड़ चुंबक बहुत बड़े शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जो कि N और S होते हैं। N उत्तरी ध्रुव और S दक्षिण ध्रुव, जो कि इनके मध्य आर्मेचर कुंडली को रखा जाता है। अब आता है आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली है ABCD। ABCD। तो ये क्या होती है? ये एक कच्चे लोहे के ढांचे पर अनेक फेरों में लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे की तार की
संरचना ए बी सी डी होती है। तो इसके अंदर जैसे ये रोड है, यह है अनेक फेरों में है, तो इसको किसके बीच रखा गया है? किसके बीच रखा गया है? छड़ चुंबक के बीच में रखा गया है। तो रखने पर जब ये इसको घुमाया जाता है, किसको घुमाया जाता है? इसे आर्मेचर कुंडली को, जो फेरों से लिपटी हुई है ये, इसको जब घुमाया जाता है छड़ चुंबक के बीच में, तो इसके अंदर क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने पर कुंडली के अंदर दोहरा बल क्या करता है? कार्य करने लगता है। दोहरा बल कार्य करने लगता है और ये स्वतंत्र रहकर अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमने का कार्य करती है या घुमाने का कार्य करती है, क्योंकि इसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कुंडली को रखकर घूर्णन करवाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और क्षेत्र चुंबक के बीच में होने से इसमें कुंडली के अंदर क्या होता है? दोहरा बल कार्य करने लगता है। तो तीसरा है विभक्त वलय। तो विभक्त वलय क्या होते हैं? जैसे ये हैं C1 और C2। क्या है? C1 और C2, जो कि ये क्या है? ये इनको ऐसे, ये ना, ये है। तो अब ये क्या होते हैं? वर्ताकार या वर्ताकार रूप में पीतल के छल्ले से बने हुए क्या होते हैं? वलय होते हैं। पीतल के छल्ले से बने हुए दो वर्ताकार रूप में क्या होते हैं? वलय होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विभक्त वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विभक्त वलय बोलते हैं, जो कि ये किनके साथ जुड़े हुए होते हैं? किनके साथ जुड़े हुए होते हैं? किनके साथ जुड़े होते हैं? कुंडली के साथ। किनके साथ जुड़े हुए होते हैं? कुंडली के साथ। जो कुंडली के घूमने के साथ साथ क्या करते हैं? कुंडली के घूमने के साथ साथ घूमते रहते हैं, जो कि ये दिक् परिवर्तक का काम करते हैं। और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? विभक्त वलय भी कहते हैं। क्लियर? अब है ब्रश। क्या है? ब्रश। तो ब्रश क्या होती है? ब्रश क्या होती है कि ये कार्बन धातु के बने दो ब्रश होते हैं, जो कि ब्रश B1 B2 होते हैं। और ये जो कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है, कुंडली के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको एक ब्रश के माध्यम से परिपथ के अंदर क्या किया जाता है? लाया जाता है। क्या किया जाता है? लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? एक ब्रश के द्वारा। और दूसरे ब्रश के द्वारा उसको परिपथ में, एक ब्रश के द्वारा जो हम धारा को कुंडली से परिपथ में लाए हैं, उसको दूसरे ब्रश के द्वारा अन्य उपकरणों तक भेजने का काम किया जाता है। जैसे कुंडली के अंदर से B1 के द्वारा परिपथ में धारा क्या की जा रही है? लाई जा रही है। क्या की जा रही है? लाई जा रही है। और ब्रश B2 के द्वारा
ब्रूस B2 के द्वारा परिपथ में से क्या की जाती है, अन्य उपकरणों तक पहुंचाई जाती है, जो कि हमें जो उपयोग में लेते हैं, विद्युत पंप है, विद्युत मशीन है और जल पंप है आदि कई उपकरणों में। जैसे हमारे घरों में क्या होते हैं, विद्युत पंखे भी है, गाने चलाने की मशीनें भी होती है। तो जो भी मशीनें हैं उनके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है वो कौन सी मोटर होती है, विद्युत मोटर होती है, जो कि ये है। ठीक है, तो उपयोग कौन कौन से हैं विद्युत मोटर के उपयोग, विद्युत पंखे, मशीन, जल पंप, जो कि हम क्या करते हैं, हमारे पानी आता है कुओं से या फिर नलों से, जिस मोटर के द्वारा हम पानी को खींचते हैं, वो जल पंप, उसके अंदर मोटर लगी होती है ना, तो वो मोटर में भी, वो मोटर कौन सी होती है, विद्युत मोटर होती है। और आदि और भी काफ़ी उपकरण हैं जो कि हम जिस उपकरण को उपयोग में लेते हैं उस उपकरण के अंदर क्या होता है, मोटर लगी होती है। वो मोटर कौन सी होती है, विद्युत मोटर होती है। तो ये आपके समझ में आया। तो इनके बारे में तो हमने जो धारा जनित्रों के बारे में पढ़ा है, तो धारा जनित्र में पढ़ लिया। वही है, छड़ चुंबक यह शक्तिशाली चुंबक हो N व S होते हैं, जो कि कुंडली के दोनों ओर रखे होते हैं। ठीक है, आर्मेचर कुंडली है, यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी हुई अनेक विद्युत रोधी तांबे के तार की क्या होती है, ए बी सी और डी संरचना होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखकर या चुंबकीय क्षेत्र के दोनों ध्रुवों के बीच रखकर कुंडली को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो घुमाने पर उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में दोहरा बल कार्य करने लगता है। ठीक है, अब है विभक्त वलय। तो विभक्त वलय क्या होते हैं, विभक्त वलय होते हैं कि जो कि मैंने अभी बताया, ये दोनों क्या होते हैं, यानी कोई भी पीतल के छल्ले वर्ताकार रूप में दो जो कि C1 व C2 होते हैं, जो कि किसका कार्य करते हैं, दिक् परिवर्तक का काम करते हैं, जिन्हें विभक्त वलय कहते हैं। ब्रश, तो ब्रश B1 और B2 है, B1 B2 है। तो ब्रश ये कार्बन धातु के बने होते हैं, जो कि एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है कुंडली के अंदर, उस धारा को किसमें लाता है, परिपथ के अंदर लाता है, और परिपथ में लाने के बाद में जो दूसरा ब्रश होता है B2, वो उस परिपथ से अन्य उपकरणों तक भेजने का क्या करता है, काम करता है। तो ये आपके विद्युत मोटर है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। तो इस प्रकार ये भी सेम किसकी तरह होता है, दिष्ट विद्युत धारा जनित्र की तरह ही होता है। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में।